अगर आज हम मॉडर्न वॉरफेयर की बात करें तो हम मिसाइल्स, फाइटर जेट्स और न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में सोचते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी देश को घुटनों पर लाने के लिए एक भी गोली चलाने की जरूरत नहीं होती। उसके लिए सिर्फ दो चीजें चाहिए, ज्योग्राफी और लॉजिस्टिक्स का कंट्रोल। सोचो अगर इंडियन नेवी आज रात कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम के सामने एक आयरन वॉल खड़ी कर दे, एक कंप्लीट नेवल ब्लॉकेड, ना कोई शिप अंदर जाएगा ना बाहर आएगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी के पास सांस लेने के लिए सिर्फ उतना ही वक्त बचेगा जितना उनके पेट्रोल पंप्स और पावर प्लांट्स में तेल बचा है। और डेटा के हिसाब से ये वक्त मुश्किल से 15 से 20 दिन का है। आज के इस वीडियो में हम कोई हवाई बातें नहीं करेंगे। हम डेटा, सैटेलाइट लॉजिस्टिक्स और इकोनॉमिक रियलिटी को एनालाइज करके एक सिमुलेशन रन करेंगे। हम देखेंगे कि डे 1 से लेकर डे 17 तक कैसे एक 24 करोड़ की पॉपुलेशन वाला देश अंधेरे में डूब सकता है। क्या चाइना मदद कर पाएगा? क्या गवादर पोर्ट इस ब्लॉकेड को तोड़ पाएगा? और इंडियन नेवी की एक्चुअल कैपेबिलिटी क्या है? वेलकम टू द अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ ऑपरेशन चोक होल्ड। सबसे पहले हमें बैटलफील्ड को समझना होगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी जियोग्राफी है। ये सुनने में अजीब लग सकता है क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि पाकिस्तान की लोकेशन स्ट्रेटेजिक है, लेकिन मैरिटाइम ट्रेड के मामले में पाकिस्तान एक वन लंग्ड ऑर्गेनिज्म की तरह है, यानी वो इंसान जो सिर्फ एक फेफड़े पर जिंदा है। पाकिस्तान का 90% से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड सिर्फ दो पोर्ट से होता है, कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम। ये दोनों पोर्ट्स एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं। अगर आप मैप देखें तो आपको दिखेगा कि पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी का जुगुलर वेन यही छोटा सा कोस्टल एरिया है। पाकिस्तान अपनी ऑयल नीड्स का 80% से ज्यादा इंपोर्ट करता है। उनके पास अपना तेल नहीं है, जो थोड़ा बहुत निकलता है वो उनकी डेली कंजम्पशन के सामने नेग्लिजिबल है। अब सवाल ये है कि ब्लॉकेड काम कैसे करेगा। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से नेवल ब्लॉकेड एक एक्ट ऑफ वॉर है, लेकिन यहाँ सिनेरियो ये है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है तो इंडियन नेवी की वेस्टर्न फ्लीट, जो कि एक ब्लू वाटर नेवी है, पाकिस्तान की ग्रीन वाटर नेवी के कंपैरिजन में बहुत पावरफुल है। इंडियन नेवी के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जो सी कंट्रोल एस्टैब्लिश कर सकते हैं और डिस्ट्रॉयर्स हैं जो एनिमी शिप्स को दूर रख सकते हैं। पाकिस्तान नेवी का फोकस सिर्फ कोस्टल डिफेंस यानी A2DA पर है। वो छुपकर अटैक कर सकते हैं, लेकिन वो इंडिया को ओपन सी में चैलेंज नहीं कर सकते। इसलिए अगर कराची ब्लॉक हो गया तो पाकिस्तान का वेंटिलेटर स्विच ऑफ हो जाएगा। चलिए अब सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। डे 1 दी अनाउंसमेंट। जैसे ही इंडियन नेवी ब्लॉकेड डिक्लेयर करेगी, सबसे पहला इंपैक्ट बॉर्डर पर नहीं बल्कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX पर आएगा। ऑयल टैंकर्स जो समुंदर में हैं उन्हें तुरंत टर्न बैक करने का ऑर्डर मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी शिप्स को पाकिस्तान भेजने से मना कर देंगी क्योंकि वो एक वॉर जोन बन चुका होगा। पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वैसे ही कम है, सिर्फ 8 से 10 हफ्ते का इंपोर्ट कवर। लेकिन ब्लॉकेड में पैसा मैटर नहीं करता, मैटर करता है फिजिकल एक्सेस। डे 2-3 द पैनिक। पब्लिक रिएक्शन इमीडिएट होगा। हमने 2024 में देखा था, जब पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने स्ट्राइक की थी तो कुछ ही घंटों में पूरे देश में केओस मच गया था। लोग पेट्रोल पंप्स पर लाइनें लगा देंगे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल का स्टॉक यूजुअली 25 दिन और डीजल का स्टॉक 35 दिन का होता है, लेकिन ये नेशनल एवरेज है। रियलिटी में पैनिक बाइंग के वक्त ये स्टॉक 48 घंटे भी नहीं टिकता। डे 4 डे 5 द ड्राई आउट। पाकिस्तान की फ्रेट ट्रांसपोर्ट यानी ट्रक्स जो खाना और सब्जी लेकर पंजाब से कराची या कराची से ऊपर जाते हैं, वो डीजल पर चलते हैं। पाकिस्तान की रोड ट्रांसपोर्ट गुड्स मूवमेंट का 96% हैंडल करती है। जैसे ही डीजल की रेशनिंग शुरू होगी, ट्रक्स रुक जाएंगे। कराची पोर्ट पर जो इंपोर्टेड सामान पड़ा है वो वहीं सड़ने लगेगा, जो कि उन्हें उठाने वाले ट्रक्स के पास फ्यूल नहीं होगा। इस फेज में गवर्नमेंट एश्योरेंस देगी कि स्टॉक फुल है, जैसा वो हमेशा करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये होगी कि ब्लैक मार्केट में पेट्रोल का दाम 1000 रुपये लीटर क्रॉस कर चुका होगा। अब आते हैं डे 6 पर। असली क्राइसिस अब शुरू होगा। फ्यूल सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं चाहिए, बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी चाहिए। पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल FHO और LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर डिपेंड करता है। पावर प्लांट्स जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री पर चलते हैं, उनके पास महीनों का स्टॉक नहीं होता। जब ऑयल टैंकर्स पोर्ट पर नहीं आएंगे तो फर्नेस ऑयल पावर प्लांट्स को सप्लाई होना बंद हो जाएगा।
डे 8 द ग्रिड इंस्टेबिलिटी। मेजर पावर प्लांट्स शट डाउन होना शुरू हो जाएंगे। शहरों में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग तो वैसे ही नॉर्मल है, लेकिन अब ये नेशनल ब्लैकआउट में बदल जाएगा। इसका सबसे बुरा असर कहां पड़ेगा? इंडस्ट्री पर। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो उनकी इकोनॉमी की बैकबोन है, वो बिना बिजली और बिना फ्यूल के ठप पड़ जाएगी। फैक्ट्रीज बंद होंगी, डेली वेज वर्कर्स सड़क पर आ जाएंगे, बिना बिजली के वाटर सप्लाई सिस्टम्स फेल हो जाएंगे, मोबाइल टावर्स जो जनरेटर्स पर चलते हैं, डीजल खत्म होने के बाद बंद हो जाएंगे, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट शुरू हो जाएगा। सोचिए, डे 10 तक देश में ना बिजली है, ना फ्यूल है और ना ही कम्युनिकेशन। रूमर्स और फेयर का माहौल होगा। अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे, अरे पर चाइना तो है, पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड, वो गवादर पोर्ट के थ्रू सप्लाई भेज देगा। ये जियोपॉलिटिकल एनालिसिस की दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है। चलिए आज डेटा के साथ इस गवादर मिथ को डिस्ट्रॉय करते हैं। लॉजिस्टिक्स जज्बात से नहीं, मैथ से चलती है। फैक्ट नंबर 1, गवादर इज एम्प्टी। पेपर्स पर गवादर एक गेम चेंजर है, लेकिन रियलिटी में गवादर पोर्ट पाकिस्तान का 1% ट्रेड भी नहीं करता है। आज भी 2024-25 में गवादर का इंफ्रास्ट्रक्चर इनकम्प्लीट है। वहाँ हैवी कार्गो शिप्स को हैंडल करने की कैपेसिटी अभी कराची जितनी डेवलप नहीं हुई है। फैक्ट नंबर 2, नो रेलवे लिंक। मान लीजिए चाइना ने गवादर पर ऑयल टैंकर भेज भी दिया, वो तेल पंजाब और इस्लामाबाद कैसे पहुंचेगा? गवादर से पंजाब तक कोई रेलवे लाइन ऑपरेशनल नहीं है। सोचो, क्या लाखों टन तेल क्या वो ट्रक्स में भर के भेजेंगे, जब डीजल ही नहीं है ट्रक्स चलाने के लिए? फैक्ट नंबर 3, द काराकोरम नाइटमेयर। कुछ लोग कहते हैं कि चाइना जमीन के रास्ते काराकोरम हाईवे से तेल भेजेगा। भाइयों, काराकोरम हाईवे एक पहाड़ी रास्ता है, वहां कोई ऑयल पाइपलाइन नहीं है। ट्रक्स के जरिए चाइना से पाकिस्तान तेल लाना इकोनॉमिकली इम्पॉसिबल है। एक टैंकर शिप में जितना तेल आता है, उतना लाने के लिए हजारों ट्रक्स चाहिए होंगे, और वो ट्रक्स चलेंगे किस पर? उन्हें भी डीजल चाहिए। काराकोरम हाईवे सर्दियों में बर्फ से बंद रहता है और लैंडस्लाइड्स कॉमन है। ये रास्ता एक स्ट्रेटेजिक एस्केप हो सकता है मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए, लेकिन 24 करोड़ लोगों की एनर्जी नीड्स पूरी करने के लिए ये रास्ता स्ट्रॉ से समुंदर पीने जैसा है। इसलिए 17 दिन के अंदर चाइना चाहकर भी लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम्स को बाईपास नहीं कर पाएगा। हम जो ये बात कर रहे हैं, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। हिस्ट्री गवाह है कि ये पहले भी हो चुका है। 1971 की जंग याद है? ऑपरेशन ट्राइडेंट। 4 दिसंबर 1971 की रात को इंडियन नेवी ने कराची हार्बर पर अटैक किया था। इंडियन मिसाइल बोट्स ने पाकिस्तान के फ्यूल टैंक्स उड़ा दिए थे। वो आग 7 दिन तक जलती रही थी। कराची पोर्ट 3 दिन तक बंद रहा था। उस वक्त पाकिस्तान नेवी के पास डिफेंस कमजोर था। आज नो डाउट उनके पास अगोस्ता 90B सबमरीन्स हैं और वो चाइनीज AIP सबमरीन्स भी ले रहे हैं। उनका A2DA स्ट्रैटेजी स्ट्रांग है, वो इंडियन शिप्स पर मिसाइल फायर कर सकते हैं। लेकिन नेवल ब्लॉकेड का मतलब ये नहीं होता कि शिप्स को कराची के अंदर जाकर लड़ना है। ब्लॉकेड का मतलब है डिस्टेंस ब्लॉकेड। इंडियन नेवी इंटरनेशनल वाटर्स में कराची से 200 किलोमीटर दूर खड़ी हो सकती है और हर मर्चेंट वेसल को चेक कर सकती है। अगर पाकिस्तान नेवी अटैक करने बाहर आती है तो उन्हें इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप का सामना करना पड़ेगा, जो कि एक सुसाइड मिशन होगा। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स यानी SPR नहीं है। दुनिया के बड़े देश 90 दिन का रिजर्व रखते हैं IEA स्टैंडर्ड्स। पाकिस्तान के पास पैसा ना होने की वजह से उन्होंने कभी ये रिजर्व्स बनाए ही नहीं। वो हैंड टू माउथ इकोनॉमी पर चल रहे हैं। तो दोस्तों, 17 दिन पर क्या होगा? डे 17 पर पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑफिशियली कोलैप्स स्टेटस पर होगी। बिना तेल के फौज के टैंक्स नहीं चलेंगे, फाइटर जेट्स नहीं उड़ेंगे, बिना बिजली के कम्युनिकेशन सिस्टम्स डेड होंगे, बिना ट्रांसपोर्ट के शहरों में फूड हाइट शुरू हो जाएंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद किसी देश का मजाक उड़ाना नहीं है। मकसद ये समझाना है कि नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ बॉर्डर्स पर खड़े सोल्जर्स से नहीं होती। नेशनल सिक्योरिटी होती है एनर्जी सिक्योरिटी से, इकोनॉमिक रेजिलियंस से। इंडिया आज अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स बना रहा है, अंडरग्राउंड कैवर्न्स बना रहा है, क्योंकि इंडिया जानता है कि फ्यूचर वॉर्स पानी और तेल के लिए होंगी। पाकिस्तान के लिए लेसन ये है कि आप जितने भी मिसाइल बना लें, अगर आपका लॉजिस्टिक्स चेन आपके दुश्मन के रहमो करम पर है तो आप जंग शुरू होने से पहले ही हार चुके हैं। 17 दिन सिर्फ इतना ही वक्त है एक फ्रेजाइल इकोनॉमी के पास सर्वाइवल के लिए। आपका क्या मानना है? क्या चाइना अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी यूज करके पाकिस्तान को इस ब्लॉकेट से बचा पाएगा, या जियोग्राफी इंडिया का सबसे बड़ा हथियार बनेगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।
अगर आपको ये डीप डाइव जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आया और आप चाहते हैं हम ऐसे ही व्हाट इफ सिनेरियोज पर और वीडियोस बनाएं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।